दोस्तों ये घटना है उत्तर प्रदेश इटावा की। और इटावा में एक जगह है जिस गांव का नाम है सफ़ीपुर। उस सफ़ीपुर में एक सुमित्रा नाम की महिला थी। उस सुमित्रा नाम की महिला ने 3 दिन पहले बता दिया था कि 3 दिन बाद उसकी मौत हो जाएगी। और आज वो तीसरा दिन था। वो ये सोच रही थी कि कहीं मैं मर ना जाऊं, और अचानक से वो मर जाती है। और गांव की सभी महिलाएं इकट्ठी होती हैं। गांव की सभी महिलाएं जब इकट्ठी होती हैं तो उसको नहला धुला रही थीं और उसको कपड़े वपड़े पहना रही थीं। तभी एक महिला देखती है कि वो जो सुमित्रा है उसकी आंखें घूम रही हैं, उसके हाथ आसमान की ओर हैं और दांतों में से आवाज़ आ रही है। जब इस तरीके की घटनाएं बहुत सारी महिलाएं देखती हैं तो भगदड़ मच जाती है और सभी भाग करके बाहर आती हैं। और बाहर भाग करके आती हैं, डॉक्टर्स आता है और डॉक्टर्स जब सुमित्रा को देखता है तो कहता है कि ये जीवित है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन दोस्तों जब वो सुमित्रा जीवित होती है तो उसके हाव भाव, उसका जो व्यवहार था पूरी तरीके से बदल गया था। अब वो अपने आप को सुमित्रा मानने को तैयार ही नहीं थी। दोस्तों इसके बाद कुछ एक्सपर्ट्स आते हैं। अमेरिका की एक वर्जीनिया यूनिवर्सिटी है जो कि देश की जानी मानी यूनिवर्सिटी है अमेरिका की। वहाँ के कुछ दल आता है और दल भारत में इस केस पर स्टडी करने के लिए आता है और इस केस को मान्यता देता है और कहता है कि पहली बार मैंने ऐसी एक कहानी सुनी है जिसको मैं भी नहीं झुठला सकता हूँ। तो आइए दोस्तों सिलसिलेवार समझते हैं उस कहानी को, आखिर क्या थी वो कहानी। दोस्तों ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये है इटावा की। और इटावा का एक जगह है जिस गांव का नाम है सफ़ीपुर। और ये 1968 की घटना है। दोस्तों 1968 के आसपास जो इटावा था, जहाँ से अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव आते हैं, काफ़ी फेमस जगह है, उसी के पास एक छोटा सा गांव था। छोटे से गांव में न बिजली थी, न पानी था, न स्कूल था, न कॉलेज थे। तो पिछड़ा हुआ इलाका था। और उस पिछड़े हुए इलाके में एक परिवार था जिस परिवार में 3 लोग रहते थे और वो ठाकुर परिवार था। दोस्तों उस परिवार में पिता, माता और उनकी एक बेटी थी। बड़े गरीब लोग थे। तो दोस्तों होता ये है कि जो उसका पिता था, वो पिता बाहर जाता है उस गांव से निकल कर के और दिल्ली में काम करता है। कुछ दिनों बाद अपने घर आता है और पैसे इकट्ठे करके लाता है, अपना घर का पालन पोषण करता है। तभी अचानक से जो माँ थी, उस माँ की मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद अब पिता और बेटी, बेटी जिसका नाम सुमित्रा था, दोनों अकेले हो जाते हैं। अब वो पिता सोचता है कि मैं इस बेटी को छोड़ कर के बाहर जाऊं तो कैसे जाऊं, और अगर मैं यहाँ रहता हूं तो आखिरकार मैं खाऊंगा क्या। तो दूर के ही एक चाचा थे, उन चाचा को अपनी बेटी को सौंपता है। उस बेटी का नाम था सुमित्रा। और बेटी को सौंप करके कहता है कि मुझे थोड़ा बाहर जाना है और बाहर जाने के बाद मैं जो है पैसे का इंतज़ाम करूँ। दोस्तों उसके चाचा उस सुमित्रा को कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी बेटी यहाँ बनी रहेगी, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों उसका पिता उसे छोड़ करके चला जाता है। तो जो सुमित्रा थी वो बचपन से ही अकेलेपन का शिकार हो गई। उसकी माँ मर गई। अब उससे कोई, उसके पिता भी बाहर कमाने के लिए चले गए। तो अब उसका चाचा था, तो चाचा से वो इस तरीके से नहीं घुल मिल पाई। दोस्तों तभी 13 साल के बाद सुमित्रा की शादी करने का सोचा जाता है कि बेचारी अकेली है, बिना माँ की है और इसकी ज़्यादा दिनों तक देख रेख नहीं की जा सकती है। एक काम करते हैं कि क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए, और इसका पति होगा तो अच्छे से आराम से ये दोनों रहेंगे, इसका अकेलापन भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 13 साल की उम्र में उसकी शादी कर दी जाती है। और उसका जो शादी करी जाती है, जहाँ पर उस पति का नाम जगदीश था, उसकी भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन वो अपनी पत्नी सुमित्रा को बहुत प्रेम करता था। थोड़े दिनों तक वो उसके साथ में रहता है और साथ रहने के बाद फिर वो कहता है कि अब थोड़ा हमारे घर की जो हालात हैं वो ठीक नहीं है, तो एक काम करते हैं कि मुझे भी मजदूरी करने के लिए शहर छोड़ के जाना पड़ेगा, गांव छोड़ करके शहर में जाना पड़ेगा। तो इसलिए वो भी दिल्ली चला जाता है और वहाँ पर मेहनत मजदूरी करता है। दोस्तों बेचारी सुमित्रा फिर अकेली हो गई। अपने सास ससुर, हालांकि परिवार में सास ससुर भी थे, लेकिन वो सास ससुर से उतना नहीं घुल मिल पा रही थी जितना पति से। पति उसका प्रेम भी करता था, लेकिन मजबूरन उसे अपनी पत्नी को छोड़ करके बाहर जाना पड़ा। इसके बाद दोस्तों होता ये है कि धीरे धीरे समय गुजरता रहता है और दिसंबर 1984 में सुमित्रा को एक बच्चा होता है। और अब जैसे ही सुमित्रा को बच्चा हुआ तो बड़ा खुश थी। अब उसने कहा कि चलो मेरा जो अकेलापन था, जो सूनापन था, वो ख़त्म हो गया। अब वो दिन भर अपने बच्चे को प्रेम करती, बच्चे को खिलाती। उसके दोनों हाथ जब भी काम धंधे से फुर्सत पाते तो अपने बच्चे की ओर जाते और बड़ा खुश होकर के अब उसका जीवन बीत रहा था, क्योंकि बेचारी बचपन से अपनी माँ का कष्ट उसने झेला। इसके बाद पिता होते हुए भी नहीं रहे, चाचा के यहाँ रही। 13 साल में शादी हो गई, पति भी ज़्यादा दिनों तक उसके पास नहीं रह पाया। और जब बच्चा आ गया तो बच्चे से वो इतना
प्रेम करती थी, बच्चे के सहारे वो अपने आप को बिज़ी रखती थी और अकेलापन उसे महसूस नहीं हो रहा था। दोस्तों इसके बाद सब चीज़ें अचानक से चल रही थी, तभी 5 महीने बाद होता ये है कि दोस्तों उस समय 1968 की मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ। उस समय लाइट, पानी ये सब सुविधाएँ नहीं हुआ करती थीं। गाँव में जगह-जगह कुएँ हुआ करते थे, कुओं से लोग पानी भरते थे। एक दिन सुमित्रा अपने बच्चे को लेकर के जाती है और कुएँ से पानी भरती है। आम तौर पर वो अपने बच्चे को लेकर के जाया करती थी, पानी भरती थी और कुएँ के पास ही बच्चे को लिटा दिया करती थी, जिससे बच्चा वहीं खेलता रहता था। इसके बाद पानी भर के अपने बच्चे को लेकर के घर आ जाती थी। तो बच्चे के पैदा होने के लगभग 5 महीने बाद सुमित्रा जाती है और सुमित्रा कुएँ से पानी भरती है। कुएँ से पानी भरने के बाद पानी को लेकर के चलती है। आम तौर पर बहुत सारे लोग पानी भर कर के जा रहे थे। तो दोस्तों थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक सुमित्रा ज्यों की त्यों खड़ी रह जाती है। उसने अपने बच्चे को सीने से चिपका रखा था और उसके दोनों हाथ ऊपर की ओर हो जाते हैं। पानी का जो बर्तन था वो छूट करके नीचे गिर जाता है और उसकी आंखें घूमने लगती हैं। तो आसपास के जो लोग थे वो ये देखते हैं कि भाई इसको क्या हो गया। उस समय दोस्तों गांव के जो लोग थे उनमें भूत प्रेत, डायन इस तरीके का विश्वास था कि उन्होंने सोचा हो सकता है इसको किसी ऊपरी साया ने पकड़ लिया हो। तो कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसने बच्चे को इतनी तेज़ी से पकड़ रखा था कि उसका बच्चा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। लोग उसको देख तो रहे थे कि उसके दांत किटकिटा रहे थे, उसकी आंखें गोल गोल घूम रही थीं, उसके हाथ ऊपर की ओर थे, लेकिन लगभग 2 से 3 मिनट के बाद वो नॉर्मल हो जाती है। और जब अपने आसपास इतने सारे लोगों को खड़ा हुआ देखती है तो हैरान परेशान हो जाती है, पूछती है कि भाई क्या हुआ। तो लोग कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। तो वो उसको समझ में आता है कि हुआ ज़रूर है कुछ, लेकिन ये लोग हमको बताने को तैयार नहीं है। नॉर्मल होकर के अपने घर जाती है, घर जाकर के अपना पानी रखती है, अपने बच्चे को खिलाती है। दोस्तों ये बात आई गई हो जाती है और लोग सोचते हैं कि हो सकता है कि इसको कुछ हो गया हो। तभी अचानक एक दिन वो किचन में खाना बना रही थी और किचन में खाना बनाते बनाते उसके हाथ फिर से ऊपर की ओर, आसमान की ओर हो जाते हैं। उसकी आंखें घूमने लगती हैं और दांत किटकिटाने लगते हैं। उसकी सास दौड़ करके आती है और दौड़ करके आती है तो अपनी बहू को आवाज़ देती है, सुमित्रा सुमित्रा। लेकिन सुमित्रा कोई उत्तर नहीं दे रही थी और लगभग 10 मिनट के बाद सुमित्रा को होश आता है। तो जब वो अपनी माँ से पूछती है कि भाई माँ क्या हुआ, तो उसकी माँ कहती है कि तुम इस तरीके से कर रही थी। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हो सकता है आपको वहम हो गया हो। अब दोस्तों जब इस तरीके से कई बार होता है तो सुमित्रा अब चौकन्ना हो जाती कि ये लोग बार बार कह रहे हैं, बार बार भीड़ लग जाती है, कहीं ऐसा ना हो मैं अपने बच्चे को ही नुकसान पहुंचा दूं। तो अब अपने बच्चे को वो अपने पास कम रखती, अपनी सास को दिए रहती कि माँ इसको रखो। अपने बच्चे को वो तभी खिलाती थी जब उसके आसपास बहुत सारे लोग हुआ करते थे, ताकि अगर इसको कोई दिक्कत होगी तो आसपास के लोग बचा लेंगे। दोस्तों ऐसे धीरे धीरे समय बढ़ता रहता है और डॉक्टर्स को बुलाया जाता है। डॉक्टर्स आकर के उसका चेकअप करता है, चेकअप करके बताता है कि भाई इसकी हालत बिल्कुल ठीक है, इसे किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं है। उस समय लोगों ने ऐसा माना कि हो सकता है इसको मिर्गी के दौरे आते हों। दोस्तों उस समय ये जो बीमारी थी मिर्गी वगैरह, उस समय इतना डॉक्टर गांव देहात में नहीं थे, अस्पताल वगैरह नहीं हुआ करते थे, वैद्य जी हुआ करते थे गांव में, तो उन्हीं को बुला के लाया जाता था। तो जो मिर्गी रोग का दौरा है उसे लोग ऐसा मानते थे कि ये किसी भूत प्रेत का साया है और जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं, वैद्य जी कहते हैं कि इसको कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको थोड़ा कोऑपरेट करिए। दोस्तों इस तरीके से होता रहता। अचानक से ये घटना होती है 16 जुलाई 1985 की। दोस्तों 16 जुलाई 1985 को सुमित्रा को उसी तरह से एक दौड़ा आता है। दौड़ा आकर के वो अपने हाथ आसमान की ओर करती है। दोस्तों पहले वो बड़बड़ाया करती थी, लेकिन लोगों के कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन आज जब उसको दौड़ा आया तो सभी लोग उसके आसपास थे। उसका पति भी उसके आसपास था, उसकी सास भी उसके आसपास थी और उसके जो पिताजी थे यानी कि जो ससुर जी थे वो भी उसके पास में ही थे। आज उसको दौड़ा आया तो वो मुंह से बड़बड़ा रही थी और बड़बड़ाते हुए ये कह रही थी कि आज से ठीक तीसरे दिन मैं मर जाऊंगी। दोस्तों ये 16 जुलाई की घटना थी, इसका मतलब 17, 18, 19 जुलाई को उसने अपनी मौत की भविष्यवाणी कर दी। घर में कोहराम मच गया, घर में हड़कंप मच गया कि अरे ये आखिरकार ऐसा क्यों कह रही है। सभी लोग इकट्ठा हो गए। इसके बाद जब उसको होश आया तो उसके पति ने उससे पूछा कि तुम अपने मरने की भविष्यवाणी कर रही थी, तुम कह रही थी कि मैं 19 तारीख को लगभग आज से 3 दिन बाद मेरी मृत्यु होगी। तो सुमित्रा कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसा नहीं मैं कहूँगी। अब उसके पति क्या कर सकते थे, क्योंकि वो जो भी करती थी उस समय उसको कुछ याद ही नहीं रहता था, थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो जाती थी।
दोस्तों अब आज समय आ गया था 19 जुलाई 1985 को, और सुमित्रा को ये बताया गया था कि भाई तुमने अपने मौत की भविष्यवाणी की। तो सुमित्रा ने कहा कि देखिए माता जी, मम्मी जी, उसने अपने पति से कहा कि आज मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगी जिससे मेरी मृत्यु हो। ना मैं पानी भरने जाऊँगी कि हो सकता मैं कुआं में गिर जाऊँ, ना मैं घर से बाहर निकलूँगी, हो सकता मेरा एक्सीडेंट हो जाए, ना मैं खाना बनाऊँगी, हो सकता कहीं मैं आग में गिर जाऊँ। मतलब आज मैं कुछ भी काम नहीं करूँगी, केवल और केवल मैं यहाँ पर लेटी रहूँगी। तो आज का दिन यदि निकल जाता है तो भविष्यवाणी झूठी हो जाएगी, और हो सकता है मैंने बड़बड़ाते में मैंने कुछ भी बोल दिया हो। दोस्तों शाम हो जाती है, वो घर से बाहर नहीं निकलती है। तो घर वाले सोचते हैं कि बहुत अच्छी बात है, लगता है इसकी भविष्यवाणी झूठी हो रही है। लेकिन शाम को जुलाई का समय था, लाइट उस समय थी नहीं, अंदर घर में घुटन हो रही थी। तो उसने कहा कि थोड़ा बाहर दरवाजे पे खड़े हो लेती हूँ। दरवाजे पे खड़े होने में क्या दिक्कत है। दोस्तों दरवाजे में जाकर के खड़ी होती है। दरवाजे में जाकर के खड़ी होती है तो उसकी एक सहेली वहाँ से निकलती है। उसको भी पता था कि उसने आज के लिए मरने के लिए कहा है, और पूछती है कि भाई क्या है, तुम्हारा इतना बढ़िया शरीर है, हष्ट पुष्ट हो, क्या हो जाता है तुम्हें। कहती है पता नहीं मुझे क्या हो जाता, मुझे खुद पता नहीं रहता कि मैं उस समय किस तरीके का काम करने लगती हूँ। बातें कर ही रही थी, अचानक बात करते करते दोस्तों उसके हाथ आकाश की ओर हो जाते हैं, आंखें घूमने लगती हैं, और इस बार वो कुछ बड़बड़ा नहीं रही थी बल्कि शांत हो गई थी। जब उसकी सहेली बात करते करते देखा कि ये कोई उत्तर ही नहीं दे रही है, तो उसने उसको हिलाया कि भाई सुमित्रा क्या हुआ तुमको। वो कोई जवाब नहीं दी, कोई जवाब नहीं दी। तो घर से उसने आवाज़ लगाई, उसकी सास उसका पति दौड़ते हुए आया तो देखा कि वो खड़ी थी, और देखते ही देखते उसको पकड़ा, और जैसे ही उसको पकड़ा तो वो ज़मीन पर गिर गई। दोस्तों इसके बाद वैद्य आते हैं, वैद्य जी को बुलाया जाता है कि भाई देखिए चल के फिर से दिक्कत हो गई है और पता नहीं सुमित्रा को क्या हो जाता है। वैद्य जी आते हैं, वैद्य जी आकर के देखते हैं, नाड़ी पकड़ते हैं, कहते हैं कि देखिए ये जो सुमित्रा है ये संसार को छोड़ करके चली गई है, मर गई है, और अभी यहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों उस समय गांव में जो लोग थे वो बेचारे थोड़ा कम पढ़े लिखे थे, कम पढ़े होने के कारण प्रत्येक चीज़ से डरते थे। उन्होंने कहा कि भाई ये जो सुमित्रा है इसको पता नहीं अचानक से क्या हो गया था, तो ऐसा तो नहीं कि ये समस्या गांव में किसी और व्यक्ति को हो जाए, तो इसका जल्दी से जल्दी अंतिम संस्कार कर दिया जाए। अंतिम संस्कार कर देंगे तो इसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी, और हो सकता है इसकी आत्मा किसी और पर हमला कर दे, या किसी और की हालत ऐसी हो जाए, पता नहीं इसके ऊपर क्या है, भूत प्रेत है, तो इसको यहाँ से जल्दी इसका अंतिम संस्कार किया जाए। दोस्तों उस समय शमशान घाट नहीं हुआ करते थे, आज भी गांव में शमशान घाट नहीं होते हैं, लोग अपने खेतों में ही क्रियाक्रम करते हैं। तो पास के ही खेत में उसका क्रियाक्रम होने के लिए जा रहा था। गांव की सभी औरतें इकट्ठा हो गईं, तो उसको नहलाया जा रहा था, उसको बढ़िया कपड़े पहनाए जा रहे थे, क्योंकि उसकी जो मृत्यु हुई थी वो सुहागिन हुई थी, इसलिए उसका पूरा श्रृंगार किया जा रहा था। दोस्तों अंदर महिलाएं उसका श्रृंगार कर ही रही थी, तभी अचानक से उसकी आंखें खुल जाती हैं और गोल गोल घूमने लगती हैं, और हाथ उसके ऊपर की ओर हो जाते हैं। जैसे ही एक महिला इस बात को देखती है तो कमरे से चीख करके बाहर निकलती है, और जैसे ही वो महिला चीख करके बाहर निकलती है तो जितनी भी महिलाएं अंदर बैठी हुई थी सब में अचानक से भगदड़ मच जाती है, और सब रोने और चिल्लाने लगती हैं, और कहती हैं कि जो सुमित्रा है उसने अपनी आंखें खोल ली हैं, और वो पता नहीं किस तरीके की एक्टिविटी कर रही है, किस तरीके की हरकत कर रही है। दोस्तों उसका पति जाता है तो देखता है कि सुमित्रा जो है आंखें खोले हुए लेटी हैं। वैद्य जी को बुलाया जाता है, वैद्य जी आते हैं। वैद्य जी कहते हैं कि एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है और चिंता करने की कोई बात नहीं है, और तुम्हारी जो पत्नी सुमित्रा है वो जीवित हो गई है। दोस्तों जब वो महिला अपने आसपास इतने भीड़ लगी हुई देखती है तो घबरा जाती है और पूछती है कि आप लोग कौन हो और इस तरीके से मुझे क्यों घेरे हुए हो। तो लोग कहते हैं कि कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं हुआ है, और पूरी तरीके से वहाँ का माहौल एक तरफ से चेंज हो जाता है। तभी उसका जो पति था जगदीश उसे बहुत प्यार करता था, दौड़ करके आता है, अपनी पत्नी से गले लग जाता है, और सुमित्रा सुमित्रा कह करके रोने लगता है, उसके खुशी के आंसू बहने लगते हैं। तभी जो सुमित्रा थी उसको धक्का मार देती है और कहती है मैं सुमित्रा नहीं हूँ, और तुम इस तरीके से मुझे क्यों टच कर रहे हो भाई। तो वहाँ के आसपास के जो लोग थे बड़े हैरान और परेशान रह जाते हैं। इसके बाद उसके बच्चे को लाया जाता है, कहते हैं तुम्हारा बच्चा है और इसके बिना तुम एक मिनट भी नहीं रहती थी, लेकिन वो अपने बच्चे को भी पहचानने से मना कर देती है। दोस्तों अब जो गांव के लोग थे बड़ा हैरान और परेशान हो जाते थे कि आखिरकार इसे क्या हो गया है। तो वैद्य जी को बुलाया गया। वैद्य जी ने कहा कि पता नहीं भाई, हो सकता है कि ये इसका साइड इफेक्ट हो, इसको जो दौड़ा पड़ता था, तो इसको आप थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दें, हो सकता है ये थोड़े दिनों में सही हो जाए, इसको कुछ समय दिया जाए। तो घर के लोग कहते हैं कि ठीक है वैद्य जी। इसके बाद उससे कोई बोलता नहीं है। ऐसे करते करते 3 महीने गुजर जाते हैं। दोस्तों अब 3 महीनों में ना तो वो किसी से बोलती थी, ना किसी से अपने बेटे को छूती थी, ना अपने पति को पास आने देती थी, और ना ही अपनी सास को। जो उसको खाना दिया जाता था तो खाना भी खाने से मना कर देती थी।
कभी कभी वो खाना खा लिया करती थी जब उसको ज़्यादा भूख लगती थी। दोस्तों 3 महीने बीत गए और 3 महीने में उसने एक काम किया, उसने अपने पति को लेटर लिखा और लेटर लिख कर के कहा कि भाई तुम एक काम करना, एक काम मेरा कर दो कि इस लेटर को पोस्ट कर देना पोस्ट ऑफिस में। तो दोस्तों उसके पति ने देखा कि यार जो सुमित्रा थी ये तो पढ़ी लिखी बिल्कुल भी नहीं थी, ये तो हिंदी भी नहीं लिख पाती थी और आज ये लेटर लिख रही है, आखिरकार ये कैसे क्या है संभव भाई। उसने सोचा हो सकता है कि इसको दौड़ा पड़ा है, इस वजह से अपने मन का कुछ लिख रही हो, लेकिन वो उसको प्रेम करता था, वो भी पढ़ा लिखा था नहीं है, लेटर में क्या लिखा वो जानता ही नहीं था। उसको जैसा कहा गया कि इसको पोस्ट कर देना तो वो पोस्ट कर दिया जा कर के। और ऐसे कर कर के उसने 5 लेटर अपने पति को दिए जो उसने बारी बारी से पोस्ट किए। दोस्तों ऐसा चलता रहता है और उसका पति ये समझने में नाकामयाब था कि भाई इसको तो हिंदी भी नहीं पढ़ना आता था और अब जो ये बात करती है तो बहुत अच्छी हिंदी बोलती है और कभी कभी इंग्लिश के शब्दों का भी प्रयोग करती है। आखिरकार इसमें ऐसा परिवर्तन कैसे हो गया। तभी दोस्तों ये घटना घटती है 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर को एक व्यक्ति पहुंचता है जिसका नाम था राम सिया त्रिपाठी और वो दिबियापुर के रहने वाले थे। मैं आपको बता दूं कि जो दिबियापुर है वो इटावा से लगभग 50-60 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो वो शख्स जो राम सिया त्रिपाठी थे दिबियापुर से, वो एक कॉलेज में प्रोफेसर थे और वो उस गांव में पहुंचते हैं और उस गांव में पूछते हैं कि भाई तुम्हारे गांव में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी दिमागी हालत ठीक ना हो। तो गांव के लोगों को तो पता था ही, तो वो पहले पूछते हैं कि भाई आप कौन है, कहाँ है। बोले ये चीज़ें बाद में हम बात कर लेंगे, पहले आप हमको ये बताइए क्या ऐसा है। तो उसका पति जगदीश बाहर निकलता है, वो कहता है कि हाँ ऐसा है, लेकिन आप कौन है। तो वो कहते हैं कि मैं राम सिया त्रिपाठी हूँ और मैं दिबियापुर से आया हूँ और यहाँ से मुझे बार बार पत्र लिखा जा रहा है और मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। दोस्तों सुमित्रा अंदर बैठी हुई थी, जैसे ही उसके कान में ये आवाज़ पड़ती है कि राम सिया त्रिपाठी नाम का कोई व्यक्ति बाहर खड़ा है, तो वो दौड़ करके आती है और दौड़ करके आती है और पापा पापा कह करके जो राम सिया त्रिपाठी आए थे उनके गले से चिपक जाती है। तो जब राम सिया त्रिपाठी इस तरीके की घटना को देखते हैं तो वो भी हैरान और परेशान रह जाते हैं। बड़ी मुश्किल से उन्होंने उस सुमित्रा को अपने पास से हटाया और उस कुर्सी पर बैठ गए। बोले बेटा क्या हुआ है तुम्हें। कहती अरे पापा मैंने आपको कितने पत्र लिखे और आपने एक भी उत्तर नहीं दिया और आज आप मुझसे मिलने आए हैं और आप मुझे पहचानने से मना कर रहे हैं। मैं सुमित्रा नहीं हूँ, मैं आपकी बेटी शिवा हूँ। तो उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा तुम शिवा हो ठीक है। तो उसके जो सास ससुर थे वो भी बड़ा हैरान परेशान कि भाई ये सब हो क्या रहा है, गांव के लोगों की भीड़ लग जाती है। उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा तुम शिवा हो। कहती है अरे पिताजी आपने मेरी हैंड राइटिंग मिलाई होती, मैंने आपको जो पत्र लिखे, मैं याद करो मैं आपको कितने पत्र लिखा करती थी। तो उसके पिताजी को फिर याद आया कि यार हाँ जो पत्र आया था वो जो पत्र था मेरी बेटी की हैंड राइटिंग से मिलता जुलता था। अपने साथ एक सूटकेस लेकर के आए थे राम सिया त्रिपाठी। उन्होंने उस सूटकेस से एक एल्बम निकाला और उस एल्बम उसको दिखाया सुमित्रा को और कहा बताओ ये कौन है। दोस्तों जैसे ही उसको बताया उसने सभी लोगों को पहचान लिया कि ये मेरी माँ है, ये मेरी पिता है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे पति हैं। उसका जो पति था जिसका नाम छेदीलाल था उससे उसकी शादी हुई थी, उसने उसको भी पहचान लिया। दोस्तों 15 एल्बम दिखाए, 15 एल्बम में उसने अपने सभी लोगों को पहचान लिया। अंत में उन्होंने एक एल्बम निकाला, पूछा बताओ इसमें कौन कौन है। उसने कहा इसमें मेरी माँ है और इसमें मेरी मामी है और इसमें मैं खुद हूँ। दोस्तों जब उसके पिताजी जो आए थे, जो राम सिया त्रिपाठी आए थे, जब उन्होंने देखा तो वो मान गए कि ये उनकी बेटी है जिसका नाम शिवा है और उसको गले से लगा कर के बहुत फूट फूट कर रोए और फूट फूट कर रोए तो उसकी बेटी भी रोने लगी। दोस्तों जब ये इस तरीके का दृश्य गांव वालों ने देखा तो गांव वाले भी भावुक हो गए और ये जानने को उत्सुक हो गए कि आखिरकार ये सब क्या है। तभी राम सिया त्रिपाठी जो दिबियापुर के रहने वाले थे उन्होंने कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि देखिए 24 अक्टूबर 1962 को इस बिटिया को जो है हमने जन्म दिया था दिबियापुर में और 18 साल बाद हमने इसकी शादी छेदीलाल के साथ कर दी थी और इस लगभग 5 सालों में इसने 2 बच्चों को जन्म दिया है, जिसमें एक लड़के का नाम रिंकू था और एक लड़के का नाम टिंकू था। तो वो बताते हैं कि हमने जिस जगह शादी करी थी मेरी जो बेटी है उसने ग्रेजुएट कर रखा था और जब मैंने इसकी शादी की तो उसके जो ससुराल वाले थे उनमें किसी ने भी इतनी पढ़ाई नहीं कर रखी थी, क्योंकि हमारे घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल था। मैं खुद एक अध्यापक था तो मैंने अपनी बेटी को बहुत अच्छा पढ़ाया। दोस्तों 1968 में ग्रेजुएट करना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो जब ये शादी होकर के गई तो वैवाहिक जीवन सुखी नहीं हो पाया, क्योंकि सब लोग कम पढ़े लिखे थे। तो ऐसे में जो उसकी नंद थी उससे जलने लगी कि जो मेरी भाभी आई है ज़्यादा पढ़ी लिखी है। और छेदीलाल तो खैर कोई बात नहीं, वो तो
इसकी सास ने भी उस पर बहुत सारे जुल्म किए, तो शादी उसकी जो है चल नहीं पाई, लेकिन 5 सालों में जो है उसके 2 लड़के हुए जिनका नाम रिंकू और टिंकू था। इसके बाद वो बताती है कि कुछ दिनों बाद हमको एक दूर के मामा ने एक सूचना दी कि आपकी बेटी है, उसने जो है आत्महत्या कर ली है, रेलवे ट्रैक पर उसका शव पड़ा मिला है। दोस्तों, जब मैं उस घर में पहुंचा तो देखा कि मेरी बेटी की लाश को वो जला चुके थे। मैं पुलिस कंप्लेन करता हूं, पुलिस कंप्लेन में जो छेदी लाल था उसको पकड़ा जाता है, और उसकी जो सास थी और जो नंद थी वो फरार हो गई थी। अब चूँकि जो बॉडी थी शिवा की, उसका पोस्टमार्टम कैसे हो, पोस्टमार्टम हो तब पता चले कि ये आत्महत्या है या मर्डर है, लेकिन उस लाश को पहले ही वो लोग ठिकाने लगा चुके थे, तो अब पुलिस के पास कोई ऐसा सबूत नहीं था जिससे वो अपराधी उसको घोषित करें। तो उन लोगों को ज़मानत मिल जाती है, ज़मानत मिल जाती है तो वो छूट जाते हैं, और कोई सबूत न मिलने के कारण वो बरी हो जाते हैं। तो दोस्तों, वो कहते हैं कि भाई जब मैं वहाँ गया तो इसके बाद फिर मुझे अपनी बेटी कभी नहीं मिली। मैंने कंप्लेन भी की, लेकिन उस कंप्लेन का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मेरी बेटी को आत्महत्या कहा गया। तो इसके बाद अपनी बेटी से पूछते हैं कि बेटी क्या हुआ था। एक एल्बम दिखाते हैं और कहते हैं बताओ इसमें कौन कौन है। अंतिम बार एल्बम निकाल करके पूछते हैं तो बेटी बताती है कि ये मैं हूँ, ये मेरी माँ है, ये मेरा पति है। और एक चित्र पर हाथ रखते ही वो शांत हो जाती है, कहती बेटी बताओ ये कौन है, इसको क्यों नहीं पहचान पा रही हो। तो वो कहती है कि ये हमारी नंद है, और इसी नंद ने मेरे सर पर एक वजनदार पत्थर से वार किया था, और वजनदार पत्थर से वार कर दिया था तो मैं वहीं पर मर गई थी। ये लोग फिर मोहल्ले के लोगों ने बताया था कि जो तुम्हारे ससुराल के लोग हैं रामसिंह त्रिपाठी को, वो किसी को लेकर के रेलवे ट्रैक पर गए थे, और रेलवे ट्रैक पर उसकी लाश को रख आए थे, और फिर इसके बाद उसको लेकर के आए थे। दोस्तों, कातिल का पता लग जाता है, उसके पिता उससे लिपट कर बहुत रोते हैं। इसके बाद वो कहती है कि पिताजी मैं आपके साथ चलूँगी। उसके पिताजी उसको लेकर के दिव्यापुर जाते हैं, और दिव्यापुर जाने के बाद जैसे ही उसके दोनों पुत्र रिंकू और टिंकू सामने आते हैं तो उन्हें देख कर के वो गले से लगा लेती है, और गले से लगा करके खूब रोती है। दोस्तों, अब उसके सामने ये बड़ा दिक्कत की स्थिति बन गई थी कि वो जगदीश के साथ रहे या अपने पति छेदी लाल के साथ रहे। उसने कहा कि मेरा ससुराल में जीवन तो नरक हो ही गया था, मुझे ससुराल में इतने सारे कष्ट मिले, मेरा ससुराल में रहना ठीक नहीं है। तो वो दोस्तों क्या करती है कि अपने बेटे रिंकू और टिंकू को लेती है, और अपने जो पति था जिस सुमित्रा के रूप में, तो अपने उसी पति के पास आ जाती है, क्योंकि उसका जो पति था उसे बहुत प्रेम करता था। भले ही वो गरीब था, कम कमाता था, लेकिन प्रेम उसको बहुत करता था। तो जो शिवा थी, जो सुमित्रा अब शिवा बन गई थी, वो अपने दोनों बेटों को लेकर के इसी जगदीश के पास आती है, और जगदीश के पास आकर के रहने लगती है। उसका जो एक बेटा था उसे भी वो अपना लेती है, और उसका जो पति था जगदीश उसको भी वो अपना लेती है। अब उसको 2-2 घर मिल गए थे, अपने पिता का भी घर मिल गया था, यहाँ भी घर मिल गया था, दोनों घरों में खुशी का माहौल हो गया था। तो दोस्तों, जब इस घटना की खबर, उस समय पहले सोशल मीडिया नहीं चलती थी, तो अखबारों के माध्यम से जब लोगों तक पहुँची, तो इस बारे में रिसर्च करने के लिए अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है, वर्जीनिया यूनिवर्सिटी, उसके जो पुनर्जन्म के एक्सपर्ट थे वो भारत आते हैं, और केवल इस कहानी का अध्ययन करने के लिए इटावा आते हैं, और बहुत सारे लोगों के रिकॉर्ड स्टेटमेंट लेते हैं, उस लड़की से पूछताछ करते हैं, उसकी हैंड राइटिंग मिलाते हैं, और एक सूक्ष्म से सूक्ष्म कड़ी पर अध्ययन करते हैं, और अंत में वो ये दावा करते हैं कि आज तक मैंने जितनी भी पुनर्जन्म की घटनाओं का अध्ययन किया है, उनमें से जो 100% सत्य पुनर्जन्म की घटना है वो ये है। और दोस्तों, दुनिया की एक ऐसी पुनर्जन्म घटना है जिसे साइंटिस्टों ने भी माना है, वैज्ञानिकों ने भी माना है। आखिरकार इतने सारे तथ्य होकर के इसे झुटलाया नहीं जा सकता है। ये बिल्कुल सत्य कहानी मैंने आपको सुनाई। आपको हमारी कहानी कैसी लगी दोस्तों? इसके बाद बताते हैं कि जो वो जिसका नाम सुमित्रा था और जिसका नाम जगदीश था, वो 13 साल बाद, लगभग 1998 के आसपास, जो सुमित्रा थी यानी कि जो शिवा थी, उसकी मौत हो जाती है, और 2 साल बाद उसके पति की भी मौत हो जाती है। उसके बच्चे आज भी जिंदा हैं, तीनों बच्चे हैं, और हंसी खुशी से अपने परिवार के साथ रहते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी जो मैंने आपको सुनाई, ये वास्तव में हैरान कर देने वाली है और अपने आप में एक रोमांचक है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।